नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के होम स्टे योजना की, और क्या यह योजना विकास की नई बयार को लेकर आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में पहले महज किसानी और पशुपालन ही रोजगार का प्रमुख जरिया हुआ करता था। चंद वर्षों से पर्यटन विकास की योजनाओं ने रोजगार के तौर तरीकों को नई दिशा दी है। अब पर्वतीय क्षेत्र में होम स्टे चलन बढ़कर रोजगार का बेहतर साधन बन गया है। ये होम स्टे न केवल रोजगार दे रहे हैं, बल्कि गांवों से पलायन थामने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही यहाँ टिकने वाले देसी विदेशी पर्यटक पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि होम स्टे के संचालन में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। पर्यटन विभाग के पास इस समय 5,331 होम स्टे पंजीकृत है, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत होम स्टे की लागत पर मैदानी क्षेत्र में 25% और पहाड़ी क्षेत्र में 33% तक सब्सिडी प्रदान करती है। मथोली गांव ग्रामीण पर्यटन के साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण है। अगर गांव का कोई परिवार होम स्टे संचालन के लिए आगे आता है तो उन्हें पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड के निर्जन गांवों को फिर से जीवंत बनाने के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कुछ गांवों को गोद लेने की योजना बनाई है। इन गांवों को होम स्टे कम होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में पारंपरिक पहाड़ी शैली के भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जबकि आंतरिक रूप से आधुनिक सुविधाएं होंगी। पलायन के कारण अब तक राज्य के 1,726 गांव निर्जन हो चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार को लेकर गांवों में रौनक को बढ़ाने का भी है। पलायन जैसे गंभीर सवाल का भी संभवतः जवाब है। देखना है कि उत्तराखंड में होम स्टे रोजगार का कितना कारगर योजना बनेगी। क्या पहाड़ बनाम तराई का संघर्ष खत्म होगा? क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? और क्या महिला सशक्तिकरण होगा, जो इसका प्रमुख उद्देश्य है? पहाड़ के ग्रामीण इलाके, पहाड़ के सुंदर पर्वतीय इलाके हर किसी का दिल तो जीतते ही हैं, और इसी के साथ एक नए रोजगार के विकल्प पर इशारा भी कर रहे हैं होम स्टे कल्चर, जो लगातार पहाड़ी इलाकों में बढ़ता नजर आ रहा है। लोग इसे काफी हद तक पसंद भी कर रहे हैं और होटल के विकल्प के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। और इसके पीछे का मकसद यदि उस पर गौर किया जाए तो न केवल होटल के विकल्प के रूप में इसके प्रेजेंटेशन से है, बल्कि महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार से भी है। और होम स्टे के इस बढ़ते प्रवृत्ति और इस कल्चर से क्या उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं, क्या वहां से पलायन करने को जो मजबूर हैं, उन्हें सीधा फायदा मिलेगा? क्या यह लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है? इन सभी मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ होम स्टे एक्सपर्ट के तौर पर रमेश पेटवाल साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर पत्रकार शक्ति सिंह साहब भी जुड़े हैं, और हमारे साथ कमलेश उनियाल जी भी जुड़े हैं। आप सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रमेश साहब आप ही के साथ करते हैं। अब चूंकि बात होम स्टे की हो रही है तो आपसे बेहतर उसे कौन ही समझा सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं जब शहर की भीड़ भाड़ और थका देने वाली जिंदगी से लोग ऊबते हैं तो पहाड़ों का रुख करते हैं, और होटल्स के बजाय अब होम स्टे की ओर भी लोग खूब तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। क्या अब होम स्टे होटल का एक नया विकल्प है? और सबसे पहले तो यह बता दीजिएगा, आखिर यह होम स्टे होता क्या है, लोगों को इसके बारे में जानकारी कैसे होगी, और उत्तराखंड में यह कैसे गेम चेंजर है? रमेश साहब।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसे कि आपने तो बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि होम स्टे एक इनिशिएटिव है उत्तराखंड में, जिससे स्वरोजगार को, रोजगार को और पर्टिकुलरली जो पलायन जैसी बहुत बड़ी समस्या एड्रेस किया है। क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी पिछले 5 साल से होम स्टे डेवलपमेंट और उसके जो लोग होम स्टे में काम कर रहे हैं उनके साथ हम बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि होम स्टे एक ऐसा स्कीम और ऐसी एक योजना निकल के आ रही है जिससे हम बहुत जो इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है उत्तराखंड का, पलायन का, स्वरोजगार का, रोजगार का, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से एड्रेस कर सकते हैं। तो आपका कहना था कि होम स्टे है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप कहीं भी अगर किसी दूर के स्थान में उत्तराखंड में ट्रैवल करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे एक अच्छा सा एक स्टे करने के लिए एक अच्छी जगह मिले, मेरे को साफ सुथरा खाना मिले और कुछ ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हो जो मेरे उस भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी दे, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूंगा कि उत्तराखंड का फूड कल्चर एंड क्राफ्ट, इसके अराउंड अगर मेरे को जानकारी किसी जगह पे मिले और मैं ग्रामीणों के साथ मिलके अपने पर्यटन के समय को व्यतीत करूं, तो उसके लिए होम स्टे कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो होम स्टे में व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, अपने घर में 1 से लेकर 6 रूम वो व्यवस्थित कर सकता है पर्यटक के लिए, उनके लिए अच्छी सोने की, रहने की व्यवस्था वो अरेंज करता है और साथ ही साथ वो व्यक्ति आसपास जो भी कोई मंदिर है, कोई ट्रैकिंग रूट है, कोई रिवर साइड है, उसके बारे में अच्छी जानकारी पर्यटकों को देता है। तो जो कॉन्सेप्ट होम स्टे का है वो उत्तराखंड का फूड कल्चर एंड क्राफ्ट के आसपास घूमता है। और जब भी कोई पर्यटक किसी दूर की जगह पे जाता है तो उसको अच्छा होटल मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप देखें जो ट्रैकिंग रूट्स है बहुत दूर दूर के हैं उत्तराखंड में, यदि हम देखें जो हमारे टेम्पल्स है, जो हमारे मंदिर हैं, वो भी बहुत दूर दूर पे हैं, उन जगहों पे बड़े बड़े होटल्स का होना बहुत चैलेंजिंग है। तो उसके वो ना होके ग्रामीण क्या करते हैं, 1 से मिनिमम 1 रूम और मैक्सिमम 6 रूम तक अपने ही वो व्यवस्थित करते हैं पर्यटकों के लिए और पर्यटकों को पूरी जानकारी देते हैं उस क्षेत्र के बारे में। तो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट है। उत्तराखंड में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज तरीके से होम स्टे जो बना रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करना स्टार्ट कर दिया है, प्लस उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि मान लीजिए कोई आना चाहता है और वो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से नहीं है, होटल के बैकग्राउंड से नहीं है, तो किस प्रकार से रूम को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से किचन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपका जो टॉयलेट है वो इंडियन टॉयलेट ना होकर वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ, साफ सफाई का क्या ध्यान रखा जाए, जब कोई गेस्ट आए तो उसका कैसा वेलकम किया जाए, इन सारी सुविधाओं को, इन सारे चीजों को उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाए। बहुत खास और बहुत सुलभ जानकारी आपने दी है लोगों को अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में। और अब इसके साथ शक्ति सिंह साहब भी बतौर पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आप जमीनी हकीकत से काफी वाकिफ हैं। उत्तराखंड के क्षेत्र उसके लिहाज से यदि बात की जाए, वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो पलायन है, बेरोजगारी है। क्या पर्यटन के इजाफे को साइमल्टेनियसली बढ़ाकर, पलायन को घटाकर एक बेहतरीन रोजगार के विकल्प के रूप में भी क्या इस होम स्टे योजना को देखा जा सकता है? क्या उत्तराखंड के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है और क्या उत्तराखंड के लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी क्या फीडबैक रहती है? सिंह साहब, इस पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से उत्तराखंड के इस प्रोजेक्ट को कितना फिजिबल बनाया जा सकता है और अभी कैसा है, इसके बारे में भी बता दीजिए। निश्चित रूप से हाँ, जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो एक क्रांतिकारी कदम था सरकार का। और जिस तरीके से खासकर जो समस्या ये आती थी कि लोग बड़ा होटल नहीं खोल पाते थे। उसके बहुत सारे कारण ये थे कि बहुत सारी क्लियरेंस आपको लेने पड़ते हैं बड़े होटल खोलने के लिए। आपके पास तो लैंड बड़ी होनी चाहिए, वो लैंड भी आपके पास कॉमर्शियल लैंड चाहिए, फिर आपको कई तरीके की पॉलिसीज का आपको पालन करना है और फिर आपके पास पर्यटन आएगा या नहीं आएगा ये कोई निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल। बट होम स्टे क्या है कि आप वहां पर रह रहे हैं, आपको किसी रोजगार के लिए किसी दूसरे स्थान पर पलायन नहीं करना है। नहीं तो आप कोई भी रोजगार आप खोलते हैं तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है, आप खुद शिफ्ट होते हैं, आपका परिवार शिफ्ट हो जाता है। करेक्ट। और फिर इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि वो व्यवसाय आपका चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि व्यवसाय को हमेशा एक जुए की तरह देखा जाता है। व्यवसाय एक संभावनाओं पर चलता है, वो चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये योजना सरकार ने जब शुरू की बहुत अच्छी योजना है और लोगों ने इसका बड़ा लाभ भी लिया।
अब सवाल मान्यवर इस बात का है कि जो मोनेटाइजेशन है, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सरकार की जो प्रबंधन सिस्टम है, सरकार का जो टूरिज्म बोर्ड है, आपने सिर्फ एक रिकॉग्नाइजेशन दे दिया कि भैया ये होम स्टे और हमारी लिस्ट में आप जाइए और आपको यहाँ पर कमरा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्या जो सरकार की पॉलिसी थी उसकी मूल भावनाओं के अनुरूप क्या वो टूरिस्ट हाउस चल पा रहे हैं? इसकी मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने मैकेनिज्म बहुत अच्छा आज की डेट में नहीं बनाया, क्योंकि जब शुरुआती दौर में ये बना था तो बहुत कम जगह पर ये होम स्टे थे, लेकिन आज चूंकि इनकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन आप भी ये बात को मानेंगे कि किसी चीज की सिर्फ संख्या बनाने से तो बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। आपकी क्वालिटी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अपने रेट को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, यानी कि होम स्टे तक जो बेसिक टूरिस्ट था वो पहुंचता था, जिसको हम ये मान के चलते थे सरकार की आदमी घूमना तो चाहता है, लेकिन वो बड़े होटलों में इसलिए नहीं जाता कि उसको लगता है कि वहां जाऊंगा तो कमरा 5,000 रुपए का होगा, फिर जीएसटी उसको लग जाएगा, तमाम तरीके के खर्चे उसको उठाने पड़ेंगे। लेकिन होम स्टे की तरफ इसलिए लगा कि जो छोटा पर्यटक है, जो अपनी पॉकेट मनी को देखकर पर्यटन करना चाहता है, उसके लिए इस योजना को लाया गया था। तो लोगों को इस योजना का डायरेक्ट बेनिफिट होना था। एक तो जो पर्यटक आ रहा है उसको बेनिफिट मिलना था, और एक जो इस योजना का लाभ ले रहा है उसको बेनिफिट इसका मिलना, जिसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी बहुत अच्छी है, लोगों ने इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी किया है। तो सरकार को हमारा ये सुझाव है कि सरकार को एक ऐसा अपना मोनेटाइजेशन सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बेस्ट होम स्टे चल रहे हैं उन्हें सरकार जनरेट करे, दोबारा से उनको कोई सब्सिडी दे, ताकि वो अपने बिजनेस को और प्रमोट करे, और उनको देखकर और लोगों के मन में भी ये विश्वास रखे कि सिर्फ एक बार का मौका नहीं है पैसे लेकर सरकार से। अगर हम अच्छा व्यवसाय चलाते हैं तो सरकार की नजर में हमें रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। तो उन्हें अगर रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई जो सब्सिडी का आपका पार्ट था 80% पार्ट हम आपको दे रहे हैं, आपको 20% पार्ट हम तब देंगे जब आप इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से 2 साल या 3 साल तक कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ बोलिए। उससे क्या होगा मान्यवर, उससे ये होगा कि एक तो जो पर्यटक आ रहा है, देखिए हमारी उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ व्यवसाय करें। जो आ रहा है अतिथि देवो भव, इसलिए कहा गया है, जो अतिथि है वो भगवान के समान है, तो उसके साथ क्या उस होम स्टे का व्यवहार उस लेवल तक जा रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपने इशारा किया है। और ये सारे जो बेसिस हैं या फंडामेंटल हैं, इनके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन जिस ओर आप बात कर रहे हैं, उसको भी कितना बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए। लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के होम स्टे योजना की, और क्या यह विकास की नए बयार लेकर आएगा, उस ओर हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुख रमेश जी आपका करते हैं। आमतौर पर हमारे भारतवर्ष में हम यह देखते हैं कि सेल्स के पीछे, मैं एक अलग बात बता रहा हूं, लोग ज्यादा फोकस करते हैं और सर्विस में थोड़े पीछे रह जाते हैं। लोगों की शिकायत भी रहती है, देखिए भाई जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इतने अच्छे से हमें गाड़ी दिखाया जाता है, सर्विसिंग के टाइम में हमें परेशानी होती है। इसी को यदि हम इस लिहाज से होम स्टे के भी देखें, जिस ओर शक्ति सिंह साहब इशारा कर रहे थे कि भाई आप देखिए सरकार तो बहुत अच्छी आपके लिए प्रोजेक्ट ले आई है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में क्या वो सारी चीजें कमी है? क्या वो अतिथि देवो भवो वाला फील और फैक्टर वहां पहुंचने वाले पर्यटक को मिलता है, या उसमें गुंजाइश अभी और भी बाकी है? आप इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आखिर ऐसा है क्या। तो मैं इसको 2 भाग में आपको बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे स्कीम, उसकी इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग हो गई है कि उसके बहुत सारे बेनिफिशरी आज आपको उत्तराखंड के इंटीरियर, मतलब पिथौरागढ़ के दारमा वैली में भी आपको दिख जाएंगे, आपको उत्तरकाशी में जो दयारा विद्यालय उधर जो हमारे गांव हैं उधर भी दिख जाएंगे। तो इस स्कीम का पहला जो पड़ाव है कि भाई आप या तो खुद अपने आगे यदि आप सक्षम है तो अपने आप एक होम स्टे आप बना लीजिए, और आप गवर्नमेंट की स्कीम का नहीं फायदा लेना चाहते क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। ठीक। दूसरा, यदि आप उत्तराखंड गवर्नमेंट सब्सिडी बेस्ड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो वो आप उत्तराखंड जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके माध्यम से आप वो सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट हो गया, 6 रूम का या 2 रूम का 4 रूम का आपने होम स्टे बना दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो शक्ति जी ने भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्या आप अपने रूम को सेल कर पा रहे हैं, क्या आप अपने होम स्टे की ब्रॉडकास्टिंग कर पा रहे हैं, क्या आप उस प्रकार की सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ लाइक रूम की फैसिलिटी, रूम आपने नीट एंड क्लीन रखा है,
आप जब बेडिंग बनाते हो तो आपको बेडिंग बनाना आता है आपका। तो इन सब चीजों के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, और वो धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। अभी 1 महीना पहले दारमा वैली से 35 होम स्टे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ 6 दिन का चौकड़ी में, पिथौरागढ़ में। और उस 6 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखिए कितना सुंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। सबसे पहला उसका टॉपिक था कि स्वरोजगार कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप फाइनेंशियल लिंकेज कहां से प्राप्त करें, आपको अगर स्वरोजगार करना है तो आपको मार्केटिंग लिंकेज कैसे कैसे बनाएं। और आजकल दौर है सोशल मीडिया का जी। एक पार्ट उसमें था डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने होम स्टे की डिजिटल प्रोफाइल बनाइए। डिजिटल प्रोफाइल का मतलब मेरा होम स्टे यदि दारमा वैली में है, मैं आदि कैलाश से कितना दूर हूँ, मैं दूसरी इस रिवर से कितना दूर हूँ, और मेरा होम स्टे कैसे दिखता है। उस छोटे से डिजिटल प्रोफाइल को आप सोशल मीडिया में अपलोड करिए और देखिए दुनिया जहान के लोग आपके होम स्टे को देखेंगे और डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों है, तो अगर आप और माइक्रो लेवल पे जाना चाहेंगे, आप सोचिए ये होम स्टे कौन खोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021 में हुआ वो क्यों हुआ कि कोविड के दौरान सारे के सारे दुनिया में लगा कि होटल और रिजॉर्ट तो कभी खुलेंगे नहीं, सारे बंद होंगे। और उत्तराखंड का एक ऐसा प्रोफाइल रहा है कि उत्तराखंड के मैक्सिमम यूथ पूरे वर्ल्ड में होटल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए हुए हैं। तो सारे के सारे अपने गांव में शहरों में वापस आ गए कोविड के दौरान। जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ तो कुछ लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन कुछ यूथ चाहते थे कि नहीं भाई मैं तो अपने गांव में, क्योंकि मैं तो दयारा बुग्याल के नीचे मेरा गांव है और यहाँ ट्रैकिंग के लिए काफी लोग अपना बिजनेस यहीं डेवलप करें। तो पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम सिस्टमेटिक तरीके से होम स्टे का हुआ था वो नवंबर 2021 से प्रारंभ हुआ और वो लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि संख्या थोड़ा ज्यादा है, 5000 के आसपास होम स्टे रजिस्टर्ड है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में कार्यक्रम यदि पूरा हो गया तो हॉस्पिटैलिटी की एक सबको अपेक्षा होती है सर्विसेज में, वो सारी की सारी आप होम स्टे में जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं दोबारा से मेंशन करना चाहूंगा जी, पिथौरागढ़ के दारमा वैली का जब बैच बना 30 लोगों का, उसमें 17 महिलाएं, और वो 17 की 17 महिलाएं जो कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड फूड कल्चर एंड क्राफ्ट, इसको रिप्रेजेंट करती है। ओके। तो इवन मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप, अब आदि कैलाश तो बहुत फेमस हो गया है, एरिया में कभी भी जाना चाहें तो जरूर से जरूर दातू एंड दुक्तू 2 विलेज हैं, उनके गांव में जाके होम स्टे में रुकिए और तब देखिए कि एक महिला किस तरीके से आपको वेलकम करेगी, प्लस आपका पूरा ध्यान रखेगी, पूरी जानकारी देगी उस क्षेत्र के बारे में। तो ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं चलाए जा रहे हैं। आई थिंक थोड़ा और स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। ओके, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट भी किया और इसी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। शक्ति सिंह साहब जिस ओर इशारा कर रहे थे रमेश जी, महिलाओं की भागीदारी की, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, उनके बारे में जरूर संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिएगा सिंह साहब। एक तो जो रजिस्टर्ड होम स्टेज हैं जो बता रहे थे रमेश जी 5000 से ज्यादा तकरीबन उनकी संख्या है, ये रजिस्टर्ड वर्सेस नॉन रजिस्टर्ड में भी कुछ फर्क है क्या? क्या ऐसे नॉन रजिस्टर्ड भी चलते हैं और क्या वहां पर्यटक जाते हैं, उनको क्या उतनी स्क्रूटिनी मिलती है या उसका एक ब्यौरा थोड़ा खाका बता दीजिएगा। और दूसरा यह भी बताइएगा जो मूल उद्देश्य यह भी था कि महिलाएं सशक्त बने, महिला सशक्तिकरण जिस ओर इशारा कर भी रहे थे रमेश जी, क्या महिला सशक्तिकरण के लिहाज से जो पैरामीटर्स सेट किए गए थे उस पैरामीटर्स पर ये होम स्टे योजना खरी उतर रही है? सिंह साहब। निश्चित रूप से जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया, जो आपने कहा कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बहुत बेसिक अंतर इसमें, रजिस्टर्ड वही होम स्टे रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिक रजिस्टर, यानी कि इस समय 5000 के आसपास होम स्टे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं जो सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं। और जो अनरजिस्टर्ड है वो है जो अपने तरीके से होम स्टे, वो किसी भी तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो होम स्टे चल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जैसे इन्होंने बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर 5000 भी हम मान लें रजिस्टर्ड है तो सरकार की वित्तीय पोषित योजना का लाभ ले रहे हैं, क्यों ना जब एक आप ये मानिए कि जब एक ओयो सर्विस देने वाले, रूम प्रोवाइड करने वाले, जिसके पास अपना एक भी होटल और पूरे देश के होटल को एक क्लिक पर बेच दे रहा हो, तो क्या सरकार इन 5000 होम स्टे को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकती है?
क्या सरकार इनके लिए सिंगल विंडो रेट सिस्टम एक कर दे, कैटेगरी दे रही है। स्टार, जो होटल में तो स्टार कैटेगरी चलती है, वही सिस्टम है कि आपका 1 स्टार 2 स्टार, तो होम स्टे को भी एक स्टार कैटेगरी दे दी जाए, 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। उसमें गवर्नमेंट क्या करे कि जो उनके प्लेटफॉर्म पर बिजनेस लेना चाहता है, मेरी इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू अगर बिजनेस लेना चाहता हूं तो गवर्नमेंट अपना एक ऐप जनरेट करे ओयो के तर्ज पर, और वहाँ एबिलिटी देखी जाए। भाई अगर आपको मुझे आप दयारा बुग्याल जाना, दयारा बुग्याल में 5 होम स्टे हैं, इन 5 होम स्टे में एक का कमरा 1000 रुपए का, एक का 1500 का, एक का 2000 है। सरकार की साइड की सरकार की इनकम भी होगी, सरकार उनसे 1% ले भी ले पैसा। ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है आपने सिंह साहब, प्लीज कंटिन्यू। बेनिफिट मिलेगा मान्यवर उनको, एक तो कंटिन्यूटी में बिजनेस मिलेगा। अब सपोज करो कि एक कस्टमर आज आया, वो भूले भटके वहां गया, उससे तो आपने 4000 रुपए भी ले लिए कमरे के, लेकिन 20 दिन आपका कमरा खाली रह गया, तो उससे आपकी जो बिजनेस में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहेगा और स्टेबिलिटी का खतरा बना रहेगा। ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक सपोर्टिंग सिस्टम दे देती है और गवर्नमेंट ये कहेगी भाई 5000 रजिस्टर्ड होम स्टे हैं, प्रत्येक होम स्टे की कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लिए आपको पर नाइट का ये वियर करना पड़ेगा चार्ज। वो जाएगा वहाँ बुकिंग करेगा और आपको कमरा मिल जाएगा। नहीं, ठीक है आपने, आई एम श्योर कि जो इसमें जवाबदेह लोग हैं वो जरूर गौर करेंगे। और सर वो महिला की भागीदारी के बारे में भी बता दीजिए, क्या वैसा हो रहा है? निश्चित रूप से ये महिला प्रदेश है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और उनकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे स्वयं सहायता समूह, ग्रोथ सेंटर हो, बहुत अच्छे लेवल पर कुछ लेवल पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा बेसिक दिक्कत कहाँ पर आती है? बेसिक दिक्कत आ रही है बिजनेस कैसे मिलेगा। भाई आपने होम स्टे तो बहुत अच्छा बना दिया, आपकी सर्विसेज भी अच्छी हो गई, लेकिन वहां तक क्लाइंट कैसे पहुंचे, इसमें तो वो स्किल्ड है नहीं, उसे तो पता नहीं कौन सा कस्टमर उस तक पहुंचेगा। तो ये काम होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म अफसर होता है उसको समन्वय करना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, उसे ग्राम प्रधान के साथ मिलकर, क्षेत्र पंचायत के साथ मिलकर, वहां पर जो लोकल बॉडी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पटवारी के माध्यम से हो, चाहे वो रेवेन्यू अफसर हो, उन सबको दिखाकर और उनसे ये जागरूकता करनी चाहिए कि भाई हमारे इलाके में कौन सा होम स्टे है। उस होम स्टे का साइनिंग बोर्ड जहाँ से रोड कनेक्टिविटी हो रही है, वहाँ गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई फलाने आदमी का होम स्टे इसमें है, उसके लिए कंपलसरी बोर्ड यहाँ लगाए, चाहे तो उससे एक निश्चित रूप से शुल्क ले लो, आप उससे शुल्क ले लीजिए, आप उसको आदत मत डालिए फ्री की, वो बिजनेसमैन है, लेकिन उसको एक कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड तो कराइए मार्केट, ताकि उसका बिजनेस चलेगा। अच्छा, उससे बिजनेस चलेगा निश्चित रूप से सरकार की इनकम बढ़ेगी, उसकी बिल जनरेट होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, टूरिस्ट ज्यादा आएगा, टूरिस्ट को सहयोग होगा और उसे सहूलियत मिलेगी। उसको अब क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे है मान्यवर, उनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। नहीं, ठीक कह रहे हैं वो लोग, बात समझ गए आपकी। मतलब इतनी बेहतरीन योजना है तो इसके क्रियान्वयन, जो मूल आपने उद्देश्य बताया था, उस पर यदि और फोकस किया जाए तो चीजें बहुत बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड के होम स्टेज, इसके बारे में लोगों ने सुना तो जरूर है, लेकिन इसको महसूस किया है क्या, और क्या सरकार इसमें इस तरह से आगे बढ़ सकती है कि चहुमुखी विकास जिसकी कल्पना की गई थी उत्तराखंड की, वह हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।